झूठे एससी एसटी केस के चक्कर में विष्णु तिवारी को अपने 20 साल जेल में काटने पड़े। उनकी जिंदगी खा गई जेल की दीवारें और उनके माँ बाप को खा गई इंसाफ की लड़ाई। इस केस को लड़ने के लिए उनकी जमीन तक बिक गई और 20 साल बाद जब विष्णु तिवारी बेगुनाह साबित होकर जेल से बाहर आए तो उनसे मिलने के लिए कोई घर का, परिवार का कोई सदस्य बचा ही नहीं था। न जीने के लिए वो पहले वाली जिंदगी बची थी। जब विष्णु से पूछा गया कि वो सरकार से क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं, तो विष्णु ने कहा कि सरकार उनका परिवार वापस कर दे और उनके खोए हुए 20 साल और उनकी जवानी वापस कर दे। ऐसे ऐसे मामले एससी एसटी एक्ट की वजह से हुए हैं, लेकिन सरकार के लिए इतना कुछ काफी नहीं था। समाज में एक एससी एसटी एक्ट काफी नहीं था तो वो कॉलेज के बच्चों के लिए भी इसका एक छोटा वर्जन, एक छोटा भाई ले आए, यूजीसी एक्ट। इस एक्ट के बाद लोग ये कहने लगे कि कॉलेज में तो डिस्क्रिमिनेशन होता नहीं तो इस कानून की जरूरत क्या है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में डिस्क्रिमिनेशन होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन इस कास्ट के खिलाफ। बलात्कारियों के पक्ष में है, जो मनुवादियों के पक्ष में है, जो ब्राह्मणवादियों के पक्ष में है। जेएनयू की दीवारों पर ब्राह्मणों कैंपस छोड़ो, ब्राह्मण बनियो, हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा, शाखा लौट जाओ जैसी धमकियां लिखी गई हैं। कभी जेएनयू की दीवारों पर ब्राह्मण विरोधी नारे लिखे जाते हैं, कभी मनुवाद और ब्राह्मणवाद की कब्र खोदने की बातें होती हैं, कभी ब्राह्मणों को यूरेशिया भेजा जाता है, कभी शाखा में तिलक, तराजू और तलवार को 4 जूते मारने की बात की जाती है। ब्राह्मण बनिया के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन सवर्णों के खिलाफ, और ये आज से नहीं होता, ये बहुत सालों से हो रहा है। और जब यूजीसी डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कानून लेकर आई तो उसी समुदाय को उस कानून के दायरे से बाहर कर दिया गया जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। इस कानून के समानता वाले कॉलम में सब कुछ है, एससी एसटी ओबीसी महिला अल्पसंख्यक विकलांग सब कुछ, पर अगर कुछ नहीं है तो वो है जनरल। यानी अभी तक जो कुछ भी लोगों के साथ एससी एसटी एक्ट के जरिए हो रहा था, जिस तरह लोगों की जिंदगियां बर्बाद की जा रही हैं, उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, वही अब कॉलेजेस में हमारे बच्चों के साथ होगा। और यह है सरकार के लिए समानता की परिभाषा, जातियों में बांटना, जाति को हथियार बनाना। और अब जब देश में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, छात्र, वकील, अभिभावक, ड्राइवर, हर कोई सड़क पर आ रहा है, तो कहा जा रहा है कि ये जातिवादी लोग समानता के विरोध में सड़कों पर हैं, जातिवाद करने से रोका जा रहा है तो प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इसमें नुकसान भाजपा का भी है। एक पूरा का पूरा वोट बैंक जो सिर्फ भाजपा का था वो पूरी तरह से भाजपा के खिलाफ खड़ा है। लेकिन अब भाजपा को इस बात का डर है कि अगर कानून वापस नहीं लिया तो सवर्ण सड़कों पर आएगा, और ले लिया तो एक दूसरा वर्ग। पता है भाजपा ने क्या किया है? ये किया है। ये लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जाओ कुछ जाओ मेरी